हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये सर्दियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और इन सर्दियों की सीजन में अगर कुछ बिल्कुल ताकत की चीज़ें खाने को मिल जाए ना तो साल भर हम एनर्जेटिक रहते हैं। तो चलिए आज बना लेते हैं मूंग दाल ड्राई फ्रूट और गोंद के लड्डू। इसके लिए हम यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो सभी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जावित्री ली है, साथ में एक जायफल लिया है, कुछ मैंने हरी इलायची के दाने निकाल के रखे हैं, इसका भी हम पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर 250 ग्राम मैंने बादाम ली है। बादाम जितनी अच्छी क्वालिटी के आप खाएंगे उतनी ताकत भी आपको अच्छी ही मिलेगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 100 ग्राम खसखस ली है, 300 ग्राम मैंने नारियल लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, किसनी से कीस कर तैयार कर लिया है। और मैंने 150 ग्राम यहाँ पर गोंद ली है। गोंद को हम बारीक टुकड़ों में क्रश कर लेंगे पहले। फिर 125 ग्राम मैंने पिस्ता ली है और 250 ग्राम मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आप खाना पसंद करें या जो आप इंटरेस्टेड हो वो आप सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, या किसी को आप हटाना चाहें इनमें से तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बादाम को इसमें क्रश कर लेंगे। अगर आप घर में बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों के लिए लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप इन सबको एकदम महीन पाउडर बनाइएगा, तो उससे क्या होगा कि उनको खाने में दिक्कत ना आएगी और वो इजीली खा पाएंगे। और अदरवाइज़ ये जैसे मैंने इसको दरदरा क्रश किया है ना, आप वैसे भी क्रश करेंगे ना तो उससे क्या क्रंचीनेस आती है मुंह में। जब ड्राई फ्रूट के पीस आते हैं तो लगता है कि हम ड्राई फ्रूट के लड्डू खा रहे हैं। तो आप इस तरह से भी उसे क्रश करके तैयार कर सकते हैं। अभी मैंने बादाम को क्रश कर लिया है। अब मैं यहाँ पर काजू लेके उसे भी क्रश कर रही हूँ। अगर आप इसे सारे ड्राई फ्रूट को एक साथ क्रश करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा क्रश हो जाएंगी या ऑयल छोड़ने लगेंगी, अंदर मैशी हो जाएंगी, और कुछ अधकचरी रह जाएंगी। इसलिए हर चीज़ को उसके अलग अलग ही हम क्रश करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे ड्राई फ्रूट ख़राब नहीं होंगे। मीन्स जैसा हमें पाउडर चाहिए वैसा तैयार हो जाएगा। बस हमारे काजू बादाम क्रश हो गए। अब हम पिस्ता को भी इसी तरह से क्रश कर लेंगे। ये देखिए हमारा पिस्ता का पाउडर भी बनकर तैयार हो गया है। अब हमारी नेक्स्ट बारी आती है गोंद की। देखिए गोंद हमारा ये बड़े बड़े पीस में है। अब हम इतना बड़ा बड़ा पीस तलेंगे ना तो क्या होगा कि वो बीच में कच्चा रह सकता है, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। अब इसके बाद हम इलायची का पाउडर बनाएंगे। जो हमने इलायची के दाने तैयार किए थे वो निकालेंगे उसमें चरक में, और साथ में जो जावित्री ली है वो इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छा, अब हम जो जायफल डालने वाले हैं, आप चाहें तो उसे इसी छोटे ग्रेटर से ऐसे ग्रेट कर सकते हैं। मैं वैसे ऐसे ही ग्रेट करके डालती हूँ कोई भी चीज़ में, लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर इलायची और जावित्री सबको कूट रही हूँ तो मैंने क्या करा, जायफल के से छोटे छोटे पीस कर लिए। जितना जायफल अपने को डालना है वो उसमें टुकड़े करके इसमें कूट लिया, तो वो साथ में दोनों चीज़ों के साथ आसानी से वो कूट गया। जायफल बहुत सॉफ्ट रहता है, ईजीली वो कूट कर तैयार हो जाता है। वो सुपारी जितना हार्ड नहीं होता है। ये देखिए हमारा इलायची, जावित्री, जायफल सब क्रश होके पाउडर बनकर तैयार हो गया है। बस ये सारे हमारे ड्राई फ्रूट तैयार हैं। बस अब हम गोंद को पहले तलेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, जो ये पोपी सीड्स हैं, खसखस हैं, उसको थोड़ा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, इसे भी जब सेकते समय ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं सेकना है वरना इसका स्वाद कड़वा होने लग जाता है। तो बस हल्का सा इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। और इसे निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हमने जो ये नारियल लिया है किसा हुआ, इसे हम सेकेंगे। अब नारियल को जब सेकते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको हिलाते समय नीचे तक हिलाना है, नहीं तो क्या होता है ऊपर ऊपर हम हिला लेते हैं और वो नीचे से काला होने लगता है। तो बस ये 2-3-4 चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपके लड्डू भी मैंने जो बनाया उससे भी ज़्यादा शानदार बनकर तैयार होंगे। अब नारियल निकाल लेने के बाद हम उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे, और जो गोंद को हमने कूट के रखा है वो बस थोड़ा थोड़ा सा उसमें हम ऐड करते जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने 1 चम्मच, छोटा चम्मच गोंद डाला, बिल्कुल स्लो आंच पे उसे फुलाया। देखिए कैसे मोती जैसे दाने हमारे फूल कर तैयार हो गए हैं। बस आंच अगर तेज हुई ना तो हमारा गोंद काला होने लगेगा, और खैर काला भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें कलर काला दिखने लगेगा। इसलिए जैसे ही ये गोंद हमारा फूले उसे इमीडिएट हम निकाल लेंगे, ताकि हमारा ये सुनहरा सुनहरा सा गोंद तलकर तैयार होगा। क्योंकि हमारे गोंद का कलर वैसे ही बादामी कलर का है, इसलिए ये एकदम वाइट गोंद नहीं दिखेगा तलने के बाद। ये देखिए इस तरह से गोंद हमारा तल जाएगा।
और इसमें क्या होगा, जो नीचे क्रश करने में क्या होता है, थोड़ा सा पाउडर बन जाता है गोंद का, तो उसे आप जैसे 1 चम्मच भर के इसमें घी में डाला और इमीडिएट पलट के निकाल लेंगे ना, तो वो भी तला जाएगा। मतलब इस चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा कि अभी गोंद का पाउडर हो गया है बिल्कुल, अब इसको कैसे तलें। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आँच बिल्कुल स्लो हो, और डाला, पलटा और इमीडिएट निकाला। अगर बिल्कुल पाउडर है तो उसको फूलने के लिए तो कोई टाइम लगना नहीं है। तो बस इसी तरह से हम सारा गोंद तल कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारा गोंद तल गया। अब मैंने एक कटोरी ली है। अब इस कटोरी की सहायता से हम इसे प्रेस करते हुए सारे गोंद को हम क्रश करेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से मसल कर भी इसे क्रश करेंगे तो हो जाएगा, पर मैंने कटोरी को इजी समझा तो कटोरी से इसे प्रेस कर लिया। और इसे प्रेस करते समय सपोज करो कोई बड़ा गोंद का टुकड़ा रह गया तो वो ऐसे हाथ में दाने में समझ में आ जाएगा प्रेस करते समय कि ये कच्चा है, तो उसे आप निकाल दीजिए। तो बस सारा गोंद हमारा क्रश होकर तैयार हो गया है। अब हम एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 कटोरी के करीब घी ऐड करेंगे, और घी के मेल्ट होने के बाद हम इसके अंदर मूंग दाल आटा ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 600 ग्राम मूंग दाल आटा यूज़ कर रही हूँ, और मैंने इसके अंदर इस लड्डू में टोटल 500 ग्राम घी यूज़ किया है। कुछ तो घी मैंने गोंद तलने में यूज़ हुआ है, कुछ इसमें डाला है, तो क्या है कि टोटल मिला के मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जो घी लिया था वो पूरा इसमें यूज़ हो गया है। तो बस अब वो आटे को हम घी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये आटा अभी थोड़ा हार्ड दिख रहा है, जब जैसे जैसे ये सिकते जाएगा वैसे वैसे ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, घी ये छोड़ने लगेगा। तो बस हमको इस आटे को अच्छे से सेकाई करना है, तभी हमारे लड्डू का टेस्ट अच्छा आने वाला है। बिल्कुल इसे धीमी आंच पर रखकर ही हम सेकेंगे। आंच हमारी तेज बिल्कुल ना हो, अदरवाइज़ क्या होगा, आटे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, वो नीचे से जलने लगेगा, तो लड्डू में जो टेस्ट आता है वो नहीं आएगा। तो इस चीज़ का हमें खास रूप से ध्यान रखना है कि हमें आटे को सेकते समय गैस की फ्लेम एकदम स्लो ही रखना है। ये मेहनत का काम ज़रूर है, हम आटे सेकते सेकते हमारे हाथ दुखने भी लग जाते हैं कई बार, लेकिन आटा अगर धीमी आंच पे सिकेगा तो ही हमारे लड्डू अच्छे और हेल्दी बनकर तैयार होंगे। ये देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी अप्रोक्स 25-30 मिनट तो इसे सेकने में लग ही जाते हैं। ये देखिए इसको हम पलटते जाएंगे और उसका कलर चेंज होता जाएगा। इसे हमें कंटिन्यू हिलाना भी है, ऐसा नहीं कि इसको एक बार रख दिया थोड़ी देर बाद हिला देंगे तो वो भी, उससे भी काम नहीं चलेगा, कंटिन्यू हिलाते हुए करना है। वो थोड़ी देर ये हार्ड रहेगा, जैसे जैसे सिकता जाएगा घी वो छोड़ता जाएगा तो ये हमारा आटा सॉफ्ट होता जाएगा। ये देखिए कैसा सॉफ्ट हो गया, अभी हिलाते हिलाते ही एकदम फ्लफी होता जाएगा हमारा आटा। जैसे स्टार्टिंग में हमें इसे पलटने में हाथ दुख रहे थे ना, एकदम हार्ड लग रहा था, अब बिल्कुल भी मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम आटा सेक रहे हैं, एकदम लाइट वेट हो जाएगा इसे हिलाते हुए। देखिए पास से दिखाती हूँ मैं, कितना फ्लफी हो गया, कैसी जाली बनने लग गई इस आटे में। देखिए कलर भी नीचे से चेंज हो रहा है, नीचे से एकदम गुलाबी होता जा रहा है, ऊपर सुनहरा है ही सही। तो बस इसे ऐसे कंटिन्यू हिलाते हुए हमें सेकना है, और जब ये सिकेगा तो आपको खुद अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि हमारा आटा सिक गया है। एक तो खुशबू आने लग जाएगी और बिल्कुल हल्का होने लगेगा आटा, और एकदम ऐसे जालीदार आटा हो जाएगा। देखिए कैसा दिख रहा है, बिल्कुल मैसूर पाक जैसी जाली दिख रही है ना इस आटे में। तो बस ऐसा एकदम हल्का होने लगे और आपको दिखने लगे कि इसका घी सेपरेट हो गया है, तो ये हमारा आटा ये समझ लीजिए सिक गया है। देखिए कलर भी कितना चेंज हो गया इसका। तो बस इस लड्डू की खासियत यही है कि आटा अगर अच्छा नहीं सिका हुआ होगा तो हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनने वाले हैं। तो बस सबसे खास बात ये है कि आटा हमारा खूब अच्छे से सिक जाए। तो बस जब अच्छे से ये सिक जाएगा, इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए कितना बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, क्रीमी हो गया है, लग रहा है ना, बिल्कुल टेक्स्चर एकदम शानदार। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कंटिन्यू हिलाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि क्या होगा कि कढ़ाई हमारी गर्म है ना, तो ऐसा ना हो कि नीचे से वो आटा चिपकने लगे। तो बस इसको थोड़ी देर 5-1 मिनट हम हिलाते रहेंगे ना, तो ये आटा ठंडा हो जाएगा, ये कढ़ाई हमारी जैसे ठंडी होने लगेगी, फिर हमें इसको आटे को चिपकने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये देखिए बिल्कुल जैसे तरल होता है ना, जैसे लिक्विडिटी आ गई उसमें, ऐसा हो गया ये आटा। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए ठंडे होने के बाद इस रूप में दिखेगा ये आटा, है ना। कढ़ाई में रखे रह के ही उसका कलर फिर से चेंज हो गया। देखिए कितना शानदार लुक आ गया है इसका।
बस अब हम इस स्टेज पे इसमें जो हमने खसखस सेक के रखी हुई है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। मैंने तो यहाँ साबुत खसखस डाली है, आप चाहें तो खसखस को भी मिक्सर में पाउडर बनाकर उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो इसका स्वाद इसके दाने में इसका टेक्सचर के साथ ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसे ही डाली है। अब साथ में अब इसमें हम काजू का पाउडर जो बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे और सबको हम मिक्स करते जाएंगे। आप जो भी दूसरे ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल सकते हैं, और इन ड्राई फ्रूट्स को भी आप घी में रोस्ट करके डालना चाहें, फ्राई करके डालना चाहें तो वो भी वैसे भी डाल सकते थे। अब मैंने इसमें बादाम का पाउडर भी जो बनाया था, जो दरदरी कूट के रखी थी, वो भी इसमें ऐड कर दी है। साथ में अब हम इसमें पिस्ता जो हमने क्रश किया हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके अंदर किशमिश भी डालते हैं कुछ लोग, आप चाहें तो किशमिश भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन किशमिश को थोड़ा सा रोस्ट करना घी के अंदर और फिर डालेंगे। जब किशमिश फूल जाएगी ना तो डालना, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। मुझे किशमिश पसंद नहीं, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली। अब जो हमने नारियल को सेक करके रखा था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने कढ़ाई बड़ी ली थी, वो भी इसमें अब छोटी पड़ रही है, सारा सामान इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाएगा, मुझे इसके लिए भी बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा। ये देखिए मिला दिया ये तो सारे मैंने इसके अंदर। अब हम इसमें बस ये गोंद जो रखी है वो इसमें ऐड करेंगे। गोंद अगर आप मिक्सर में पाउडर बनाकर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने उसे कटोरी से ऐसे क्रश किया है और उसे मिक्स कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसे जो मन चाहे इसे चेंज कर सकते हैं। अब इसको सबको हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, नहीं तो क्या होगा, कहीं आटे का टेस्ट आएगा, कहीं गोंद का आएगा, कहीं ड्राई फ्रूट्स का आएगा। तो इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और आटा ठंडा होगा, बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं मिलाना है, ठंडा मीन्स कुनकुना रहेगा तो चलेगा, उसके बाद ही ये सब चीज़ें उसमें ऐड करनी है। अब उस बर्तन में ये सब मिक्स नहीं हो रहा है प्रॉपर, इसलिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है और कढ़ाई को खाली करके इसमें निकाल लिया है, क्योंकि अभी इसमें एक खास चीज़ तो बाकी ही रह गई हमारी। आप भी सोच रहे होंगे कि लड्डू बना रही है और इसके अंदर इसने शक्कर तो ऐड ही नहीं करी है, तो लड्डू कैसे बनेंगे फीके फीके। बस अब इस स्टेज पे हम इसमें शक्कर डालने वाले हैं। मैंने यहाँ पर शक्कर का बूरा लिया है, पीसी हुई शक्कर नहीं ली है, शक्कर का बूरा जो होता है ना, चाशनी से जो बूरा, पताशे वाली जो चाशनी का बूरा बनता है, वो शक्कर का बूरा ऐड किया है। ये शक्कर का बूरा मैंने इसमें 500 ग्राम यूज़ किया है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना चाहें तो जितना आटा लिया है उतनी शक्कर भी ले सकते हैं। और साथ में जो इलायची, जावित्री और जायफल का पाउडर था वो मिक्स कर दिया है। तो बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सारा सामान मेरे इसमें जो लड्डू में यूज़ होना था वो सब इसमें डल चुका है। बस अब सारी सामग्री मिलाने के बाद हमारे लड्डू बनने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इसे हम हाथ से मिलाएंगे ना तो ये अच्छे से प्रॉपर मिक्स होगा, क्योंकि लड्डू तो हमें हाथ से बनाना ही है, इसलिए मैंने इसे मिक्स करने के लिए हाथों का यूज़ किया है। पूरा उलट पुलट करते हुए जो नीचे आटा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, नारियल है, गोंद है, उसको भी नीचे ऊपर करके उलट पुलट करके बड़े बर्तन में डालकर अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारा मिक्स होकर मिश्रण इस तरह से दिखने लगा है। बस अब ये मिश्रण हमारा लड्डू बांधने के लिए रेडी है। बस अब हम इसे मनचाहे शेप में जैसे आप चाहें लड्डू बना सकते हैं। वैसे मैंने तो यहाँ पे छोटे छोटे से लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। ये देखिए इस तरह से बना रही हूँ मैं, बिल्कुल छोटे छोटे से लड्डू हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े लड्डू ये हैवी होते हैं ना, तो घर में कोई इतना ज़्यादा लड्डू एक साथ खाना पसंद नहीं करता। वो पहले के ज़माने गए जब लोग इतना बड़ा लड्डू एक साथ या दो दो लड्डू एक साथ खा सकते थे। आजकल इतना सब पचा नहीं पाते हैं, तो सब छोटे लड्डू ही पसंद करते हैं। वैसे अगर इजी मेथड पूछे ना तो बड़े लड्डू बनाना बहुत आसान है, बस ऐसी दोनों हथेलियों में दिया और फटाफट से बड़ा लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। ये छोटे छोटे बांधने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन खाने के लिए तो छोटे ही पसंद करते हैं सब, इसलिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के या छोटे बोल सकते हैं आप इसे, इस तरह के लड्डू बनाए हैं। आप लोगों को कैसे लड्डू पसंद है, बड़े हैं या छोटे, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो है ना बिल्कुल यूनिक रेसिपी, ना इसमें हमने चाशनी डाली है, ना गुड़ डाला है, ना आटा डाला है, ना मावा डाला है,
बस सिर्फ ड्राई फ्रूट गोंद और मूंग की दाल लेके फटाफट से घी डाल के लड्डू बांध दिए हैं। और बस बहुत ही पौष्टिक लड्डू हैं। सर्दियों के सीज़न में आप खाएंगे ना तो जोड़ों का दर्द भी नहीं होगा, थकान नहीं होगी, कमज़ोरी नहीं होगी। तो बस ये सभी को आप खिलाइए, बच्चों बड़ों सभी इसे पसंद करेंगे और सबके लिए ये गुणकारी है। किसी को अगर वीकनेस लगती हो ना तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ख़ास तौर पे जो हम घर में जो लेडीज़ें घर के काम करती हैं वो थक जाती है ना, तो उसमें भी ये एनर्जी भरपूर देगा। देखिए कितने शानदार लड्डू हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाइएगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोग इस सर्दियों में इस लड्डू का आनंद ले सकें। देखिए कितने शानदार लड्डू हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट पे इसे एक बार बनाइएगा ज़रूर और मेरी रेसिपी अच्छी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसी लगी।